अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मुझे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये वीडियो है सरदार इनामुल हक साहब के गांव की है। सारी वॉइस ओवर भी उन्होंने की है, उनके भाई साहब का इंटरव्यू भी है और बहुत ही क्लासिक व्यू हैं जो आप लोगों ने देखने, तो पूरी वीडियो वॉच करनी है आपने। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं आफ़ी खान व्लॉग्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें आप, इसको आप देसी गन्ना भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो मकई हम लोग काटते हैं, मकई का जो तना होता है, तो इसमें प्रॉपर पूरा रस होता है मकई का, जो खाने में बड़ा मीठा होता है। अब मैं आपको इसको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं, बड़ा मज़े का जायका है इसका, ठीक है, एकदम मीठा गन्ने की तरह, ज़बरदस्त। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, इससे पहले कभी मकई काटी नहीं है, तो ये आप ढेर देख सकते हैं सारा। इंशाल्लाह फाइनल रिज़ल्ट भी आपको दिखाया जाएगा, जो आपका भाई ने यहाँ पर सारे कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो बने रहिए आफ़ी खान व्लॉग्स के साथ। जज़ाकल्लाह। फर्स्ट टाइम मकई काटने का हमें मौका मिला है और उम्मीद से ज़्यादा बेहतर जा रहा है काम। ये देख सकते हैं आप लोग व्यू यहाँ पर, ये साथ नीचे से खूबसूरत किस्म का नाला भी जा रहा है। ये देखें, आवाज़ सुन लें, आवाज़ सुन के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग किस माहौल में और क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट देखने के लिए बने रहिए आफ़ी खान व्लॉग्स के साथ। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं आफ़ी खान व्लॉग्स। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ का एक मशहूर चश्मा, जिसे अपनी ज़ुबान में, लोकल लैंग्वेज में यहाँ के लोग मऊ पानी भी कहते हैं। तो ये चश्मा आप देख सकते हैं, इसका पानी कितना क्लियर है कि अंदर के पत्थर तक आप लोग गिन सकते हैं। और इस चश्मे के बारे में ये मशहूर है कि गर्मियों में इसका पानी इंतहाई ठंडा, मीन्स टू से कि फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं है कि गर्मियों में इतना ठंडा पानी होता है इसका, और सर्दियों में इंतहाई गर्म पानी इसमें से आता है। और इतना गर्म कि यहाँ पर बकौल लोगों के भापें उठती हैं। गर्म पानी से जैसे भाप उठती है वेपर्स, वैसे ही इस पानी के ऊपर से भी भाप उठती रहती है, गर्म पानी आता है। ये अल्लाह पाक की कुदरत का बेहतरीन नमूना है, आप लोग देख सकते हैं। मज़ीद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखें आप, बैक साइड से यहाँ से ये पानी आता है, बैक से, ठीक है, ये देखिएगा, ये ज़मीन दोज़ पानी है, बिल्कुल अंदर से आ रहा है। और यहाँ से फिर लोकल लोगों ने यहाँ पर इसका एक रखा हुआ है जरिया, आगे से ये चादर वगैरह कुछ इस तरह का लगा के, ताकि इजीली लोग पानी पी सके और पानी भर सके। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह देखने के लिए और इंटरेस्टिंग प्लेसेस देखने के लिए बने रहिए आफ़ी खान व्लॉग्स के साथ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं आफ़ी खान व्लॉग्स। आज हम लोग आ रहे हैं वादिया कोटला के खूबसूरत गांव घुमट घेना में। और ये जो बेसिक जगह जिधर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, बणी के नाम से मशहूर है। तो हम लोग अभी जाएंगे ऊपर, जिस जगह को जबड़ा कहा जाता है, वहाँ पर। इसको जबड़ा के नाम से इसलिए मशहूर है कि वहाँ पर पानी के बड़े बड़े तालाब टाइप बने हुए हैं, जहाँ पर जो माल मवेशी जो इन चरागाहों में जाते हैं घास फूस खाने के लिए, तो वो वहाँ पर फिर पानी वगैरह पीते हैं, उनमें नहाते हैं। तो अगर आज हमें माल मवेशी मिल गए तो इंशाल्लाह आपको वो मंजर भी ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल जंगली एरिया है और ऑक्सीजन की कमी होने के बायस हमारा सांस भी एकदम से फूल रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इस वक्त काफ़ी हाइट पे मौजूद हैं। अगर एज़ कम्पेयर टू पीचनासी, हम लोग उससे अबव हाइट पे इस वक्त। और जो लोग पीचनासी जा चुके हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज होती है। तो फिर बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज है। तो अब हम लोग ये जा रहे हैं ऊपर, तो इंशाल्लाह बने रहिए आफ़ी खान व्लॉग के साथ, आपको मज़ीद ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग देख रहे हैं आफ़ी खान व्लॉग्स, तो कैमरा मैन इनामुल हक के साथ। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर वादिया कोटला के गांव घुमट घेना का।
ये बिल्कुल टॉप वाला एरिया आ जाता है जिसको बड़ी के नाम से जो मशहूर है। टोटली जंगली एरिया देख सकते हैं, बिल्कुल कोई इर्द-गिर्द आपको घर नहीं नज़र आएगा, कुछ नहीं नज़र आएगा, टोटली जंगल। और हाइट का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं इस बात से कि वो सामने देखें मकड़ा पहाड़ बर्फ़ से लथपथ हुआ हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए काफ़ी तरद्दुद करना पड़ता है क्योंकि पैदल सफ़र बहुत ज़्यादा तय करना पड़ता है। यहाँ से एक गाड़ी जो लोकल गाड़ियाँ आती हैं उन पे भी आ सकते हैं आप लोग, मेन जो नीचे बाज़ार तक आती हैं, या फिर उसके अलावा आप लोग अगर आना जाए आपके पास अपनी पर्सनल कोई कन्वेंस है तो उस पर भी आ सकते हैं, बाइक भी आते हैं लोकल, बाकी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रोड पक्की आती है। ठीक है, उसके बाद इस एरिया तक आने के लिए जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ कम अज़ कम आपको नीचे बेसिक एरिया से 2.5-3 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, बिल्कुल चढ़ाई। ठीक है, तब आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के बाद हम लोग अब विज़िट करने जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब जो यहाँ के रिहायशी भी हैं, और मेरे बड़े भाई साहब भी हैं परमानेंट, वो यहीं पे होते हैं, तो उनके साथ हम मज़ीद कुछ बातचीत करेंगे इस एरिया के हवाले से, और आपको मकड़ा माउंटेन के हवाले से भी इंशाल्लाह बताया जाएगा। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं जो बर्फ़ से लथपथ, इसका नाम मकड़ा माउंटेन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके मुतालिक भी आपको बताया जाएगा कि कौन सा पहाड़, कैसा पहाड़, क्या कुछ है क्या नहीं है, और कहाँ से कहाँ तक क्या हदूद आती है। यहाँ पर एक जगह का नाम है सिरीडना, इंशाल्लाह हम वो भी देखेंगे। तो उसके बारे में ये मशहूर है सिरीडना के वहाँ से पाकिस्तान की हदूद अलग हो जाती है। मीन्स जब हम सिरीडना टॉप पर पहुँचते हैं तो एक तरह से पाकिस्तान का एरिया स्टार्ट हो जाता है, दूसरी तरफ कश्मीर है जिधर हम लोग हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको सारे व्यूज़ दिखाए जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था मकड़ा पहाड़ का, तो अब देख सकते हैं वहाँ से धुंध हट चुकी है। अब आप मकड़ा पहाड़ देखें ज़रा, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ये नीचे देखें, ये अब ये जो है ये मकड़ी है। ठीक है, हाँ, और ये साथ पर मकड़ा पहाड़ है। जी ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखें बिजी पता सारा कुछ, और इसकी नेचुरल ब्यूटी देख लें, इसकी जो डाउनवर्ड है आप मकड़ी माउंटेन वो देख सकते हैं, वो देखिए कितना क्लियर व्यू है माशाल्लाह। और इसकी हाइट आप अभी कंपेयर करके भी 84 से कितना ऊंचा होगा, 84 का भी आप व्यू कर सकते हैं। वहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जनाब वो खाली है, कोई बर्फ़बारी नहीं, कोई फ्रेश स्नोफॉल नहीं है। और यहाँ बिल्कुल भी स्नोफॉल देख सकते हैं, इवन के जून जुलाई में यहाँ स्नोफॉलिंग हो जाती है। तो अभी सामने आप सिरीडना की तरफ अगर ये राइट साइड दिखाएं तो ये सिरीडना है सारा, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी चूँकि फ्रेश इस पर स्नोफॉल हुई है और इस वजह से कुछ भी इसका मतलब वो जो ग्रीनरी है वो सारी विजिबल नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से आप बैक पाकिस्तान का नज़ारा कर सकते हैं, यहाँ से नारायण का आंगन देख सकते हैं, यहाँ से बालाकोट देख सकते हैं, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद की हर ऊंची जगह आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही एक फ्री ऑफ कास्ट ये नज़ारा, ये मैं आपको ये कहूँगा। तो आप तो बाकी जगहों पे जाएं तो वहाँ कहीं आपको टिकट्स लेने पड़ते हैं, कहीं आपको इतने खर्चे करके जाने पड़ते हैं। यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है, अपने पास सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आप बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी डिफ़िकल्टीज फेस किए हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। क्योंकि नूर गली तक तो रोड ऑलमोस्ट आ चुका हुआ है, तो थोड़ा सा आगे रहता है, ऑलमोस्ट वो भी आने वाले साल डेढ़ में हो जाएगा अगर कोई हमारा अहदेदार जो है इस तरह तवज्जो दे दो। बाकी आप पीछे अगर मेरी क्या नाम है बैक साइड पर देखें तो सांगड़ गली नज़र आएगी आपको। सांगड़ भी बहुत, क्योंकि दरख्त ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन ये जो माइटी माउंटेन मकड़ा है बिल्कुल इसी के साथ ही लाइन चली जाती है। और ये इसकी जो बैक साइड है वो पाकिस्तान के एरिया स्टार्ट हो रहा है, गदूल नाम है जगह का। और सिरीडना के आप अगर ये सिरीडना दिखाएं तो सिरीडना के बैक साइड जो है ये नारायण का आंगन नज़र आता है, बालाकोट नज़र आता है, और इस तरह की जगह जो हैं जो पाकिस्तान के एरियाज़ हैं वो नज़र आते हैं। इसमें कुछ पार्टीशन हुई पड़ी है, मतलब एक जो आज़ाद कश्मीर जो ऑक्यूपाइड एरिया है जो वो सेपरेट है, और पाकिस्तान का जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। तो ये हमारा जो यहाँ से आज़ाद कश्मीर की जो है ये लास्ट पीक है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद की, यहाँ से उस तरफ आपको सारे जो एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान के हैं, और इसके इस तरफ जो है ये आज़ाद कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर के रेजिडेंशियल एरियाज़, और उसके अलावा यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो ये इस एरिया में, इस सेटअप में हैं। तो उधर चूँकि वहाँ का अपना एक हिसाब किताब, अपना कानून, अपना निज़ाम, अपना सारा कुछ है, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर का जो एरियाज़ हैं जो इसका रकबा है वो यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है इसके टॉप से। इसके टॉप पे बड़े बड़े उन्होंने पत्थर लगाए हुए हैं जो पार्टीशन की हुई है, जो बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का जो है इंडिपेंडेंट एरिया है, और ये क्या नाम है आज़ाद कश्मीर का ऑक्यूपाइड जो है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के मुताबिक जो एरियाज़ हैं वो ये
खूबसूरत जगह है, तो मेरे ख्याल में ये तो आना चाहिए। ये पीछे आप मेरे ये कास्ट में सारे नज़ारे खूबसूरत वादी है, और यहाँ लोग इसलिए आ सकते हैं, यहाँ रोड है, सब चीज़ें, लेकिन जो चूँकि टॉप पे जाने के लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ अभी हमें चाहिए, दरकार हैं। और इसी का बारहा जिक्र किया क्या नाम है हुकूमती अहदेदारों से कि भाई इस नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट करें, इस तरफ आएँ, इनके नौजवानों को रोज़गार दें, इनकी माशी हालत को बेहतर करें, कोई इकनॉमिकली जो है इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना जो है वो वाइटल रोल वो प्ले करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा नज़ारा देखने के बाद बहुत सारे लोग इस तरफ आएंगे और पीर चनासी और बाकी तमाम जगहों को भूल कर वो इन जगहों का नज़ारा करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस एंड फॉर विजिटिंग हियर। थैंक यू सो मच। और जैसा कि व्यूअर्स आप सबने इनकी बातें सुनी, तो मैं कुछ इजाफा करना चाहूँगा इन तमाम बातों में कि जब हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है कि जब हम अपनी कैपेसिटी के बल पे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम जो हमारे सियाहती मुकाम हैं, जिस सड़कें गई हुई हैं, तो गाड़ी पे गए, जाके उतर गए, बस ठीक है, जगह देख ली तो मुड़ के वापस। यार उसमें फ़न नहीं है, उसमें मज़ा नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग जब आए घूमने के लिए तो कम से कम 2-2.5 घंटे का हम लोगों ने फासला तय किया है। ठीक है, अभी जब मैं नीचे अगर वीडियो बनाई थी वो काफ़ी यहाँ से फासले पर थी, कम से कम 20-25 मिनट के फासले पर वो वीडियो मैंने बनाई थी। तो मज़ा ही तब आता है जब हम लोग इतना तरद्दुद करके अपनी कैपेसिटी के बल पे जब हम लोग जाते हैं, तो उसके बाद जो नज़ारा देखने का मज़ा है यार, उसमें बहुत इंसान को खुशी मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि इंसान को ऐसी ही सियाहती मुकामों पर जाना चाहिए जहाँ पर वो अपनी कैपेसिटी शो कर सके कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। वरना ये ऊंची पहाड़ियों पे जाना हर एक के बस की बात भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो मैक्सिमम जो सिटीज़न एरिया वाले हैं, तो हम लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम लोग इतना पैदल सफ़र कर सकें। बट जब हम लोग इतना पैदल सफ़र करके किसी एक जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पर हमें खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है, तो वो जो खुशी होती है इंसान को उस टाइम, तो उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी यहाँ का विज़िट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद खुशी मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम लोग मौजूद हैं वाडी कुटला के खूबसूरत गाँव घुमट गहना में। तो इससे मतलब क्योंकि यहाँ का मैं परमानेंट रहायशी तो नहीं हूँ, मेरा अपना विलेज है, बट कभी कभार आना जाना होता है क्योंकि स्टडीज़ की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और जो काम काज जो होते हैं। तो इसके मतलब हम लोग जो ज़्यादा मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करेंगे जनाब मुर्तज़ा साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं आज इधर। जी सरदार गुलाम मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने यहाँ का विज़िट किया। मैं तो परमानेंट यहाँ का रहायशी हूँ, सिटी में भी है, लेकिन चूँकि ये हमारे आबाओ-अजदाद की जगह है तो इसलिए हमारा लगाव यहाँ से बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के मौसम से, यहाँ की हर उस चीज़ से हमें दिली लगाव है। तो मैं तो अपने व्यूअर को, आने वालों को, टूरिस्ट को ये कहना चाहूँगा कि आप पीर चनासी जाते हैं, पीर चला जाते हैं, आप नारायण कागान जाते हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, लेकिन आपको ये मेरे आप लेफ़्ट साइड देख सकते हैं मगला पहाड़, इससे खूबसूरत आपको ऊंचा पहाड़, इससे खूबसूरत हाइट वाला पहाड़, इससे खूबसूरत नज़ारे वाली जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप मेरे राइट साइड अगर कैमरामैन आप इधर दिखाएं तो ये जो सिरीडाना टॉप है, ये सिरीडाना बहुत ही खूबसूरत वैली है और इसका टॉप जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसके आप टॉप से आप पूरे मुजफ्फराबाद का नज़ारा कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ से आप मुजफ्फराबाद के साथ साथ आप पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनका आप वो यहाँ से नज़ारा हो सकता है। और उसके अलावा आलमोस्ट रोड भी यहाँ नूर गली तक आ चुकी हुई है। और हमारी तो क्या नाम है, हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनसे यही गुजारिश है कि भाई यहाँ भी आप वो फैसिलिटी दें जो आपने पीर चनासी में दी हुई है, यहाँ भी वो फैसिलिटीज़ दें जो आपने सिरीडाना में दी हुई है, यहाँ भी वो फैसिलिटीज़ दें जो आपने सिरीपाया भी दी हुई है, जो नारायण कागान पे दी हुई है। आप इन जगहों को भी प्रमोट करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा सियाहत के लिए मौके मौजूद हैं। तो लोग आएँगे, यहाँ लोगों का रोज़गार मिलेगा, एक माशी तौर पे जो है आवाम को ऊपर उठने का मौका मिलेगा। तो ये हुकूमत में बैठे हुए लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, आज नहीं तो कल। ये तो फ्यूचर है लोगों का। ये आप इतनी खूबसूरत जगहों को आप इग्नोर कर रहे हैं। ना यहाँ का कोई हुकूमती अहदेदार यहाँ आता है, कोई अहदेदार आता है तो इलेक्शन में आता है, उसके बाद तो कहीं नहीं नज़र ही नहीं आते, इनविजिबल हो जाते हैं। 5 साल बाद फिर आ जाते हैं वोट लेने के लिए। आप आएँ, यहाँ काम करवाएँ, यहाँ लोगों को लाएँ, यहाँ आप अपनी सेहत को वो प्रमोट करें, यहाँ इन जगहों को प्रमोट करें। इनसे खूबसूरत जगह तो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आपको कुदरती सारा माहौल है, यहाँ का आबो हवा वो नेचुरल, यहाँ का पानी वो सब मतलब बिल्कुल प्योर, हर चीज़ यहाँ जनाब वो नेचुरली है। तो आपको यहाँ आना चाहिए।
आप इसमें हमारा साथ दें और इसकी खूबसूरती को, इसकी नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट करें। एंड आई होप कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं मुजफ्फराबाद में जिनसे ये एज़ कम्पेयर टू मुजफ्फराबाद पीर चिनासी बहुत खूबसूरत जगह यहाँ देखने को मिलेंगी आपको। और आप बैक टाइम आप बहुत सारे पाकिस्तान के एरियाज़ जो हैं जो आप उनका व्यू कर सकते हैं, उनका नज़ारा कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से आप बैठ कर अपने बहुत सारे ऐसे जो हैं क्या नाम है जगह जहाँ आपका मतलब पॉसिबल नहीं होता जाना, आप यहाँ से बैठ के आप नज़ारा कर सकते हैं। आप मेरे राइट साइड आप कैमरामैन दिखाएं कि ये खूबसूरत वैली जो है इसका जितना भी ये टॉप है, ये इसकी जो बैक साइड है वो पूरा पाकिस्तान है। बालाकोट नज़र आ रहा है वहाँ से एक इनकी मशहूर जगह है ये गनूल वो नज़र आ रहा है। उसके अलावा नारंग कागां की वादियाँ नज़र आ रही हैं और बहुत सारी ऐसी जगह वो जहाँ आप टॉप पे बैठ के देख सकते हैं। लेकिन नूर गली तक चूँकि रोड आई है वो साबका MLA जो मोहतरम नूरीन आरफ साहिबा, उनकी एफर्ट, उनकी कावश, उनकी मेहनत से यहाँ तक रोड पहुँची है। तो मैं अभी जो मौजूदा हमारे MLA हैं जावेद अयूब साहब, उनसे भी ये गुजारिश है कि काइंडली कुटला के बारे में सोचें, कुटला की आवाम के बारे में सोचें, इनके ज़रिया माश के बारे में सोचें, नौजवानों के बारे में सोचें और अपकमिंग डेज हैं जो फ्यूचर है जो लोगों का, उसके बारे में सोचें ताकि नौजवानों को रोज़गार मिल सके। कश्मीर के नौजवान तो बग़ैर किसी उसके रोज़गार के, बग़ैर किसी चीज़ के तो मारे फिर रहे हैं और ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री, ना हमारे पास कोई फैक्ट्री, ना हमारे पास कोई मिल्स, ना हमारे पास इस तरह के कारखाने नथिंग। हमारे पास यही तो कुछ है जो हम प्रमोट कर सकते हैं जिससे हमारा ज़रिया माश बेहतर हो सकता है और नौजवानों को कुछ न कुछ मिल सकता है। कब तक लोग बाहर के धक्के खाएंगे भाई, आज दुबई जा रहा है, आज मस्कत जा रहा है, आज यूएई जा रहा है, आज इंग्लैंड जा रहा है। तो ये तो हमारे कश्मीरियों को तो यही मुस्तकबिल तो नहीं कहते हैं हम 4-4 साल इंग्लैंड रह के आएँ, 4-4 साल दुबई रह के आएँ या फलान जगह रह गए तो बस वही सारा कुछ है, नथिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी गिलगित को देख लें, गिलगित वाले तो सारा यही टूरिज़्म से कमा रहे हैं, सारा वहाँ टूरिज़्म गाला होता है, फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मौके उनको मैसर किए जाते हैं जिससे वो सारा कुछ करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हुकूमती अहदेदार कोई भी है वो यहाँ आने को तैयार ही नहीं, वो जब भी आते हैं उनको ज़बरदस्ती लाना पड़ता है, भाई आओ इस नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट करो आप, ये तो आपका सारा सरमाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारा साथ देंगे और कुटला वादी की जो नेचुरल ब्यूटी है इसको प्रमोट करने को, इसको एक्सपोज करने में, लोगों तक पहुँचाने में, लोगों को यहाँ ले आने में इंशाल्लाह आप अपना भरपूर किरदार करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। गुलाम मुर्तज़ा साहब, माजरत आपकी बात तो कंप्लीट हो गई। चले मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा था कि मुजफ्फराबाद का हमारा मशहूर सियाहती मुकाम जो पीर चिनासी है जी, ये जिस जिस जगह पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, सुनने में ये भी आया कि ये पीर चिनासी से अबाव हाइट रखता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप ये अभी अगर क्लाउडली ना होता तो आपको क्लियर नजर आता। पीर चिनासी तो बिल्कुल ये सामने तो रखा हुआ है, आप यहाँ से देखें आपको इजीली वो जनाब इससे डाउनवर्ड नजर आएगा, ये तो बहुत अपवर्ड है उससे। और ये तो ऐसी जगह है जहाँ जून जुलाई में भी आपको मतलब वो स्नोफॉल हो जाती है। और मकड़ा पहाड़ जो है ये तो आज़ाद कश्मीर के मशहूर पहाड़ों में से एक है। और आप डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद से सबसे पहले जो बंदा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद इन होता है उसकी नज़र जो है ये बिहाइंड मकड़ा माउंटेन इसके ऊपर पड़ती है और ये सबसे पहले इसका नज़ारा होता है। रीज़न ये है कि इसके टॉप पे मैं तो गया हूँ, आप तो ऑलमोस्ट नहीं गए हो, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके टॉप पे जो है ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इधर नीचे से तो आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ये एक पीक है और बहुत ही डेंजरस होगी, यानी मैंने इस तरह का ये है कि वहाँ स्टे के लिए कोई जगह नहीं है, कोई मतलब दरख्त नहीं है, बिल्कुल ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत शॉर्टेज है। लेकिन ये कि नज़ारे के हिसाब से खूबसूरत माउंटेन कोई नहीं आता। जाहिर है ऑक्सीजन लेवल इसलिए कम होता होगा क्योंकि हाइट भी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है। इजीली जो यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ के रेजिडेंशियल जो हैं उनके लिए तो ईजी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सिटीज़न जो हमारे हैं, कोई उधर से अगर लोग आएँ तो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है वहाँ जाने में, क्योंकि हाइट भी ज़्यादा है और ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, मेन चीज़ ये है। और दरख्त बहुत कम है इसके ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ फिर भी लोग इंशाल्लाह आएंगे। गर्मियों में तो वो जगह है घूमने फिरने की। इसके नीचे एक मकड़ी माउंटेन है, अभी इधर बादल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तो टूर्नामेंट होता है हर साल जनाब, और एक बड़ा टूर्नामेंट होता है। वादी कुटला की बहुत सारी टीमें यहाँ से आती हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी जनाब गैदरिंग होती है और एक अच्छा फेस्टिवल होता है, एक अच्छा त्यौहार होता है, एक अच्छा इवेंट होता है। तो यहाँ के लोग तो अपना किरदार अदा करें, लेकिन अहदेदारों को भी आना चाहिए, उनको भी इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, उनको भी उनका भी इलाका वोट मांगने तो आ जाते हैं, तो बाकी इन लोगों के लिए ज़रिया माश बनाने के लिए कौन आएगा, उनको भी तो आगे आना चाहिए। जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये हमारी जो वॉइस है हमारे अहदेदारों तक पहुँचे ताकि वो लोग इस बारे में कुछ सोच विचार करें। और जैसा कि व्यूवर्स आप लोगों ने गुलाम मुर्तज़ा साहब की तमाम बातें सुनी हैं, ये सामने मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी जो पहाड़ी नज़र आ रही है इसको मकड़ी कहते हैं, ठीक है। इस पे सालाना टूर्नामेंट्स होते हैं क्रिकेट के, और इसके बैकवर्ड बिल्कुल इसके साथ पीछे ही ऊपर
वो थोड़ा कुछ ज़्यादा हाइट में मकड़ा माउंटेन। ये मतलब मुजफ्फराबाद में ऑल ओवर आप कहीं से भी देखें आपको ज़रूर नज़र आएगा। ये गंजा पहाड़ के नाम से भी मशहूर है क्योंकि इसके ऊपर दरख्त वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली वो देखें आपको ये कुछ हल्की सी अगर पीक नज़र आ जाए यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग, ये वो गंजा पहाड़। बट ये यहाँ से अगर इसकी पीक नज़र आ रही है तो जैसा कि गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा कि इसके जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल एक प्लेन एरिया आ जाता है। और ये बैक साइड पे देख सकते हैं सांगड़ गली, इस जगह का नाम है ये। अच्छा खासा टाइम लगता है यहाँ पर। और लास्ट बात ये कि अगर आप इसकी हाइट का अंदाज़ा लगाना है तो देख सकते हैं पीचनासी आज ये बिल्कुल रिसेंटली रात को यहाँ पर बर्फबारी हुई है, तो पीचनासी में फिलहाल कोई बर्फबारी किसी किस्म की नज़र नहीं आई। और इसकी हाइट देखें, ये बिल्कुल साथ बर्फ पड़ी हुई है घरों के साथ। और मकड़ा तो बिल्कुल ही डूब चुका है। ये अब आहिस्ता आहिस्ता धुंध जो है क्लियर होती जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ पड़ी है रात को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे विलेज का यहाँ पर कितना प्यारा व्यू आ रहा है। रिसेंटली रात को यहाँ पर बर्फबारी भी हुई है। ये पहाड़ आप बर्फ से ढके हुए देख सकते हैं। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, बेसिकली हमारे मुजफ्फराबाद के लोग पीचनासी गए हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस वक्त पीचनासी से भी अबव हाइट पे हैं। पीचनासी यहाँ से देखा जाए तो काफ़ी नीचे नज़र आता है, बट बादलों की वजह से अभी क्लियरेंस नहीं है, नहीं तो इंशाल्लाह वो मंजर भी आपको दिखाते। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीनरी प्लस ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़।